आरव, एक अकेला व्यक्ति, अपनी विनम्र लकड़ी की झोपड़ी के बगल में खड़ा है, उसके पतले हाथों में एक हाथ से बना भाला पकड़े हुए। उसकी युवा आंखें विशाल, बेकाबू जंगल को स्कैन करती हैं, जो अलगाव की गहरी भावना को दर्शाती हैं। जंगल की सिम्फनी, चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट हवा में भर जाती है, जो उसकी अकेलेपन की लगातार याद दिलाती है। दृढ़ निश्चय के साथ आरव शिकार के लिए तैयार अपनी भाले के साथ नदी की ओर बढ़ता है, जंगल के आलिंगन में सांत्वना और पोषण की तलाश में। आराध्य अपनी लाइन डालते हुए नदी पर धूप नाचती है। शांत दृश्य जल्द ही संकट की आवाज से टूट जाएगा। एक धुंधली, दुख भरी चीख हवा में तैरती है, जो आरव को शांत पानी से दूर खींचती है। एक विशाल पेड़ की छाया में मेहर पाई जाती है। उसका छोटा और कमजोर आकार विशाल परिदृश्य के बीच में। मेहर के चेहरे पर आंसू बहते हैं। उसके फटे हुए कपड़े कठिनाई और निराशा की कहानी बयां कर रहे हैं। आरव सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका भाव चिंता और अविश्वास का मिश्रण है, क्योंकि वह रोती हुई लड़की को देखता है। आरव की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, विस्मय से भरी हुई। तुम इंसान हो? सच में? आरव की विनम्र झोपड़ी के अंदर आग नाचती हुई छाया डालती है, जो आरव को रोशन करती है, क्योंकि वह धैर्यपूर्वक मेहर को आग जलाने की कला में मार्गदर्शन करता है। चौंक कर मेहर आरव को पकड़ लेती है। उसका डर क्षण भर के लिए उनके बीच की दूरी को पाट देता है। मेहर जंगल की जड़ी बूटियों और प्राचीन उपचारों की बात करती है। उसके शब्द उसके पिता के ज्ञान की स्पष्ट तस्वीरें बनाते हैं, जैसे पुरानी कहानियों का आदान प्रदान होता है। टिमटिमाती आग की रोशनी उनकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है, जो साझा अतीत और उभरते संबंध की कहानियां बुनती है। जंगल के दिल में आरव और मेहर के बीच एक गहरा बंधन गहरा होता है, जो केवल अस्तित्व से परे है और कुछ गहन में खिलता है।